हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। क्या है आइडियल सॉल्यूशन? जैसे ही हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। जैसे हमारा नाम आता है यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन, जैसे हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो तुरंत हमें ध्यान आ जाता है कि भाई जो सॉल्यूशन जो होते हैं राउट लो को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और राउट लो को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो P अपने पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। अगर PA की बात कर रहे हो आप तो क्या हुआ आपके पास PA नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, और PB की बात कर रहे हो आप तो PB नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। यहाँ पर ये बात आ जाती है तुरंत on the basis of route law लिक्विड सॉल्यूशन आर टू टाइप। फर्स्ट आपके पास ये जो सॉल्यूशन होते हैं आपके पास में जो राउट लो को ये सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउट लो के बिहाफ पर जितने भी सॉल्यूशन हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है हमारे पास? आइडियल सॉल्यूशन। और एक हमारे पास होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो बिल्कुल बात करेक्ट है कि वो राउट लो को फॉलो करते हैं। क्या है? राउट लो को फॉलो करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन विच ओबे राउट लो एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सॉल्यूशन विच ओबे राउट लो एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कुछ कंडीशन हुआ करती हैं। क्या है? कुछ कंडीशन यहाँ पे राउट लो के लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन है। अब वो कंडीशन कौन कौन सी हैं उस पर हमें यहाँ पर वन बाय वन करके बात करनी है। पहली कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वलिटी क्या है? जीरो होना चाहिए। पहले इस बात को अच्छे से हमें समझना है। क्या समझना है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पर और सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं। यहाँ पर एक सॉल्यूशन है कंपोनेंट A। ये कंपोनेंट A है जिसे मैंने बार बार कंपोनेंट A को सॉल्वेंट नाम दिया। क्या नाम दिया? सॉल्वेंट दिया। जब इसमें मिक्स किया गया कोई कंपोनेंट B यानी कि कोई सोल्यूट इसके अंदर, यहाँ पर सोल्यूट कंपोनेंट B को हम यहाँ ऐड करते हैं। ये हमने ऐड किया। इनके एडिंग से एक नया हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन बना है जिसे मैंने बोला AB। यहाँ पर मैंने बोल दिया क्या? AB। ध्यान देना आप, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये कहता है कि कंपोनेंट A को हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया सपोज करो। कंपोनेंट B को हमने क्या हुआ? अगेन 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया, यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब किया। और जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली मेरे पास कितना है? वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बनना चाहिए। क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब बनना चाहिए मेरे पास वो सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि एग्जैक्टली आपके पास में 100 सेंटीमीटर क्यूब बनता है तो सिंपली आप कह सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है। क्या है? डेल्टा वी मिक्सिंग आपके पास में क्या? जीरो है। जैसे अब एक एग्जांपल के रूप में हमें ले लेते हैं। यहाँ में मैंने लिया बेंजीन। क्या लिया मैंने? बेंजीन। यहाँ पर ये मैंने बेंजीन लिया था और यहाँ मैंने लिया था वाटर। क्या लिया? वाटर। और जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ तो मेरे पास बेंजीन वाटर का जो सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है, बेंजीन वाटर का जो सॉल्यूशन बन रहा है, या वाटर की जगह मैंने यहाँ टोलुइन ले लिया है। टोलुइन जो लिया है, ये देखो आप टोलुइन ले लेते हैं, यहाँ पर एक जैसे हो जाएंगे। टोलुइन लिया मेरे पास तो क्या हुआ? जो मेरे पास बेंजीन और टोलुइन का जो मिक्सचर बन रहा है, ये मिक्सचर जो बना है, ये जो सॉल्यूशन बना है मेरे पास, एग्जैक्टली यहाँ पर इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब पाया गया है। यदि ये 50 सेंटीमीटर क्यूब मैंने यहाँ पे लिया, 50 सेंटीमीटर क्यूब मैंने यहाँ पे लिया, अगर यहाँ पर एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर क्यूब पाया गया है तो ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या हुआ? आइडियल सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? ये आइडियल सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट कंडीशन को, जो पहली कंडीशन है
जो आइडियल सॉल्यूशन की उसको फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। अब हम आइडियल सॉल्यूशन की सेकंड कंडीशन को जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या बैठती है? सेकंड कंडीशन हमारे पास बहुत बनती है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो अपने पास है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो अपने पास है, ये हमारे पास जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। यानी कि अब एच यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये वर्ड किया गया है एंथैल्पी कोड। एंथैल्पी के लिए हमारे पास यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्या कि हमारे पास एच, उसके बाद हमारे पास अगर इसमें कहीं पर डेल्टा एच लगा दिया जाता है, अगर डेल्टा एच लगा दिया जाता है तो इसका मतलब हुआ चेंज इन एंथैल्पी। क्या हो गया? चेंज इन एंथैल्पी। ये चेंज इन एंथैल्पी अपने पास हुआ डेल्टा एच। जब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तब डेल्टा एच जीरो होना चाहिए। मैंने बोला कि डेल्टा एच जो है वो जीरो होना चाहिए। मिक्सिंग, यहाँ पर मिक्सिंग करते वक्त डेल्टा एच क्या होगा? वो जीरो होना चाहिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा भाई डेल्टा एच जीरो है या नहीं है? तो जब रिएक्शन कराई जाती है यानी कि मिक्स किया जाता है, तब कंटेनर यदि गर्म हो जाता है, अगर गर्म हो रहा है कंटेनर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अगर कंटेनर ठंडा हो जाता है तो हीट एब्जॉर्ब हुई यानी कि एंडोथर्मिक हुई। तो एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर सिंपल सी बात है, रिएक्शन यहाँ पर रिएक्शन यदि एक्सोथर्मिक पाई गई तो सिंपल सी बात है एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। क्या है? रिलीज हो रही है। ये रिलीज हुई। अब एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पर, अगर ये बात यहाँ प्रूव हो गई कि एनर्जी रिलीज हो रही है, कंटेनर गर्म है हमारे पास, तो क्या हुआ? एंथैल्पी की वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा समझने का है। एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। क्या है? वो डिक्रीज हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी क्या है? रिलीज हुई। क्या है? एनर्जी रिलीज हुई। और एनर्जी रिलीज हुई तो एंथैल्पी यानी कि डेल्टा जो एच है, एंथैल्पी चेंज है, एच की वैल्यू क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है। क्या है? डिक्रीज हो रही है। नोट पॉइंट है बिल्कुल, और इसको तुरंत नोट कर लेना हमें चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास दो कंडीशन है, पहले राउट लॉ को फॉलो करना चाहिए। डेल्टा वी आपके पास में मिक्सिंग जो है वो आपके पास में कितना होना चाहिए? वो आपके पास जीरो होना चाहिए। अब हमें ये भी बात करनी है, और डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो भी आपके पास में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जब कंटेनर ठंडा हो जाता है, जब कंटेनर क्या है? ठंडा हो जा रहा है, हमें ये देखना है कि कंटेनर हमारा गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है। और जब कंटेनर ठंडा हो रहा है तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन एंडोथर्मिक कब होगी? यहाँ पर रिएक्शन एंडोथर्मिक कब होगी? यहाँ पर एंडोथर्मिक कब होगी? जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी? जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगी? यहाँ पर एंथैल्पी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। एट द टाइम ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैंने एंडो लिख दिया, एनर्जी क्या हो रही है? वो आपके पास एंथैल्पी क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। रिएक्शन एंडोथर्मिक होने पर एनर्जी क्या हो रही है? आपके पास में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। यानी कि दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर, यानी कि जब हम दोनों कंपोनेंट को मिलाते हैं
तब हमारे पास क्या होगा, आपके पास में यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग वो होगी आपके पास में क्या, जीरो। क्या होगी, जीरो। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट रहा है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट निकल के आया कि जो टेम्परेचर है यहाँ पर, जो आपके पास टेम्परेचर है वो आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है। क्या है वो, कांस्टेंट आपके पास में है। अब थर्ड और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर कि इट शुड बी फॉलो राउट लो। ये क्या है, थर्ड पॉइंट में आपके पास है, ये राउट लो को फॉलो करनी चाहिए। इसको फर्स्ट पॉइंट भी मैं बना सकता था कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X होता है, तो यहाँ या जाई होता है, तो PA आपके पास हुआ यहाँ पर PA नोट जाई A, और PB इक्वल टू हुआ आपके पास में PB नोट जाई B। ये आपके पास राउट लो है और ये राउट लो को आपके पास फॉलो करना चाहिए। राउट लो को क्या है, फॉलो करना चाहिए। या आपके पास P टोटल जो है वो PA प्लस PB, ये राउट लो को फॉलो किया जानी चाहिए इक्वेशन। अगर ये राउट लो को फॉलो करते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ पॉइंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये फोर्थ पॉइंट है मेरे यहाँ पे कि दी शुड नॉट बी ओनली केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज दैट बोथ आर लिक्विड, आप यहाँ पर दिस शुड नॉट बी ओनली केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट और एंड सोलवेंट, एग्जाम्पल दैट बोथ आर लिक्विड, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अमोनिया में वाटर को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि रिएक्शन हो जाती है, NH3 की रिएक्शन मैंने वाटर से यहाँ पर मिक्स किया तो पता चला मेरे पास NH4OH बन गया। तो ये रिएक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए। या हम CO2 को वाटर में हम यहाँ डालते हैं तो आपके पास H2CO3 बन गया। तो दे शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एग्जाम्पल दैट, मेरे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। फिफ्थ कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि सॉल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट एसोसिएट नहीं होना चाहिए या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि ऐसा क्या होता है सॉल्यूशन में जब आइडियल बिहेवियर शो करने लगता है सॉल्यूशन। भाई कैसे, हाउ कैन पॉसिबल कि सॉल्यूट जो होगा या सॉल्वेंट होगा जब हम उसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में A को B में, B को A में, कैसे भी मिक्स करेंगे तो ऐसा क्या होगा, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन बनने का कारण क्या है। इस कारण पर हम यहाँ पर अब बात करते हैं कि क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है जिस कारण ये आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आ जाते हैं कॉजेज पर, क्या कॉजेज हैं। भाई पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे A को आपने B में मिक्स करना शुरू किया और यहाँ पर आपके पास AB बना, तो A को मैंने माना सॉल्यूट, क्या माना मैंने यहाँ पर सॉल्यूट, वहीं पर बार बार सॉल्यूट सॉल्वेंट में आ रहा हूँ। ये मेरे पास सॉल्वेंट है और ये मेरे पास सॉल्यूशन है, यानी कि फाइनल रिजल्ट है। ये मेरे पास है सॉल्यूशन, क्या है मेरे पास सॉल्यूशन। अब क्या होगा, जो A हमारे पास कंपोनेंट है, सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, तो A के बीच एक इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यहाँ पर काम कर रहा होगा। और जब उसमें B किया तो B में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर जो B कंपोनेंट के बीच है। फाइनली जो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन रहा है, अब एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया है A और B के बीच में। ये कह सकते हैं कि A के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये B के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आपके पास में यहाँ पर एक फॉर्म, यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो रहा है
धीरे धीरे, और ये एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। फाइनली क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया है और नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच क्रिएट हो गया है। अब ये जो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास, अगर ये सिमिलर है, नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है, सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इक्वल है, इक्वल आया है ए बी बी और ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वाटर को अल्कोहल के साथ, यहाँ पर अल्कोहल के साथ आपने एक सॉल्यूशन बनाया। अब वाटर अल्कोहल का जो सॉल्यूशन बना है आपके पास में, यहाँ पर जो एक वाटर अल्कोहल का आपके पास में एक सॉल्यूशन बना है, ये वाटर अल्कोहल का सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्कोहल वाटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो ये आइडियल सॉल्यूशन का कारण है। इसी कारण से, इसी वजह से क्या हो गया, वो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। अगर सिमिलर नहीं है तो वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सिमिलर है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सिमिलर है, तो ये कारण है, पहला एक कारण जिसे कहते हैं हम यहाँ पर कि आइडियल बिहेवियर क्यों शो करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सोल्यूट सोल्यूट, सोलवेंट सोलवेंट, और जो सॉल्यूशन के बीच जो पार्टिकल है, कंपोनेंट है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट सोलवेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सिमिलर पाया जाता है। दूसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट, सबस्टेंसेस हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम एक ही तरीके के स्ट्रक्चर, जिनकी शेप एक जैसी हो, पोलरिटी एक जैसी हो, वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल पर भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में बात करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि आइडियल सॉल्यूशन किस तरीके के सॉल्यूशन में के बीच ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं बेंजीन, क्या ले सकते हैं, बेंजीन। और अब देखेंगे आप बेंजीन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, बेंजीन को आपने क्या किया, बेंजीन को आपने सॉल्यूशन बनाया टोलुइन के साथ, जिसे मैं अभी 2 मिनट पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा आपके पास हो सकता है, इसके अलावा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, दोनों का नेचर स्ट्रक्चर एक जैसा है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, और आपके पास हो सकता है ब्रोमोबेंजीन का सॉल्यूशन, ये भी आपके पास में बेंजीन का सॉल्यूशन, ये आपके पास हो सकता है आपके पास में। इसके अलावा आपके पास में हो सकता है एन हेप्टेन एन ओक्टेन का सॉल्यूशन, एन हेप्टेन और एन ओक्टेन का सॉल्यूशन, यहाँ पर ये ओक्टेन का आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है। और आपके पास में इसके अलावा जो आपके पास हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और SiCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर CCl4 और SiCl4, इनका नेचर भी एक जैसा ही है। तो ये भी आपके पास में आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। क्लोरोईथेन और ब्रोमोईथेन आपके पास हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, क्लोरोईथेन और ब्रोमोईथेन, ये आपके पास में भी हो सकता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए, यानी कि सच सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंपोजिशन ऑलवेज इंटरमीडिएट बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ कंपोनेंट लिक्विड इन प्योर स्टेट। अगर आप कह सकते हैं यहाँ पर PA नोड एंड PB नोड, जो सॉल्यूशन ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और जो नहीं रखते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे आएगी, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारी पहली वीडियो थी हमारे पास, वो राउट लॉ पे थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जो है मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पर आप राउट लॉ को पहले अच्छे से समझिए। जब आपको राउट लॉ समझ आ जाएगा, फिर आइडियल, और फिर नेक्स्ट हमारी होगी नॉन आइडियल।